वेलकम स्टूडेंट, डिप्लोमा इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर, सब्जेक्ट इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम आपको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के काफ़ी लेक्चर बता चुके हैं और अभी काफ़ी लेक्चर और बताने हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं सब में ज़्यादातर हमें टॉप, फ्रंट और साइड पर ही बात करनी है, बट ये भी ध्यान रखना है कि आपको वो फर्स्ट एंगल या थर्ड एंगल में ड्रा करना है। ये क्वेश्चन है, इसमें कहा है कि ड्रा द प्लान एलिवेशन, यानी कि आप डिज़ाइन कीजिएगा प्लान, यानी कि टॉप व्यू ऊपरी दृश्य। एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब होता है सम्मुख दृश्य। एंड साइड व्यू, जो साइड व्यू ऑफ द गिवन ब्लॉक सो इन द फिगर, सीइंग द डायरेक्शन ऑफ द एरो यूजिंग द फॉलोइंग मेथड ऑफ प्रोजेक्शन। ये जो डायरेक्शन दिखा रखी है उन्होंने एरो की, इससे एस का मतलब हो गया साइड, यहाँ पे एफ दिखा रखा तो एफ का मतलब हो गया फ्रंट, यानी कि यहाँ आपको फ्रंट, ये आपकी साइड और ये आपका टॉप। तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर तीन ही व्यू दिखाई दे रहे हैं और तीनों को ही हमें ड्राइंग शीट पर ड्रा करना है। वाई यूजिंग द फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड, वाई यूजिंग द थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड। तो हमें एक बार इसको फर्स्ट एंगल में दिखाना, एक बार हमको थर्ड एंगल में दिखाना। फर्स्ट एंगल हो या थर्ड एंगल हो, टॉप यानी कि प्लान जैसा बनेगा वो टॉप में भी ऐसी बनेगा, फ्रंट में भी ऐसी बनेगा। साइड टॉप में भी ऐसी बनेगा और फ्रंट में भी ऐसी बनेगा। साइड थर्ड एंगल में भी ऐसी बनेगा और फर्स्ट एंगल में भी ऐसी बनेगा। फ्रंट जैसा थर्ड एंगल में बनेगा वैसे ही फर्स्ट एंगल में बनेगा। बट तरीका क्या है कि फर्स्ट एंगल में जब हम एक्स वाई लाइन लेते हैं तो बीपी ऊपर लेते हैं और एचपी नीचे लेते हैं, यानी कि एलिवेशन हम एक्स वाई लाइन के ऊपर लेते हैं और टॉप हम एक्स वाई लाइन के नीचे लेते हैं। थर्ड एंगल में टॉप हम एक्स वाई लाइन के ऊपर लेते हैं और एलिवेशन एक्स वाई लाइन के नीचे लेते हैं। बस यही डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले सिर्फ हम यहाँ पे अभी एक ही एंगल में बात कर रहे हैं। हम सारी फिगरों में आपको अभी थर्ड एंगल के बारे में ही बताकर चलेंगे ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। अब आप इस फिगर को देखें तो इस फिगर में दो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं। पहला भाग तो इसमें कॉम्प्लिकेटेड ये है कि यहाँ इन्होंने एक छोटा सा पार्ट काट रखा है। दूसरा ये है कि यहाँ पर कुछ एरिया को इन्होंने नीचे से काट दिया है। अब नीचे से काटने पर अब आपको थोड़ा दिक्कत ये रहेगा कि जब आप साइड देखोगे तो ये क्लियर दिखाई दे रहा है कि साहब ये भाग कटा हुआ है। जब आप फ्रंट देखोगे तो फ्रंट से साइड वाला भाग कटा हुआ दिखाई नहीं देगा, जबकि वो हमें अपने व्यू में शो करना है। भले ही वो भाग कटा हुआ है, फ्रंट से नहीं दिखाई दे रहा है, बट आइसोमेट्रिक फिगर के जरिए वो हमको मालूम है कि यहां से ये वाला भाग कटा हुआ है। टॉप से देख रहे हैं तो तब भी दिखाई दे रहा है कि हमें, अब हाँ साइड से देख रहे हैं तो यहाँ पे ये भाग कटा हुआ है, तो ये साइड से हमें कटा हुआ भाग दिखाई नहीं देगा। तो हमें इस वाले भाग को भी शो करना है, इसको भी शो करना है। आप तो अपने मेथड पर रहिएगा कि जब भी कोई फिगर किसी भी टाइप की आती है कि जैसे यहाँ पे ये भाग कटा हुआ है, टॉप से ये भाग क्लियर दिखाई देगा, फ्रंट से भी क्लियर दिखाई देगा, और ये कटा हुआ नहीं है, इतना भाग खाली है। कटा हुआ भाग तो हम ये मान सकते हैं। तो हमें सबसे पहले फ्रंट अगर ले रहे हैं
तो फ्रंट में ही बेंचमार्क रिमार्क करना है कि भाई हमें ये वाला भाग ये दिखाई दे रहा है, फिर हम इसके बाद में ये दिखाई दे रहा है और ये दिखाई दे रहा है। इनक्लाइंड वाला भाग मैंने बताया था कि इनक्लाइंड वाले भाग की कंडीशन ये होती है कहीं ना कहीं वो 2 फेस या 3 फेसों में दिखाई देता है। अब ये वाला भाग हमें टॉप से भी दिखाई देगा और फ्रंट से भी दिखाई देगा, जबकि साइड से दिखाई नहीं देगा। तो आप मान लें कि जो भी पार्ट इंक्लाइंड वाला है तो वो मोस्टली हमारा 2 फेसों में ज़रूर दिखाई देता है। और कुछ इंक्लाइंड ऐसे होते हैं, कटे हुए भाग कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो हमें 3 फेसों में भी दिखाई देती है। तो यहाँ पे इसकी डायरेक्शन हमारी फ्रंट की साइड में ही है, तो ये कहीं ना कहीं इंक्लाइंड वाला भाग 2 जगह शो हो। ये टॉप से भी जाएगा, टॉप से भी दिखाई देगा, और ये वाला भाग हमें फ्रंट से भी दिखाई देगा। अगर हम फ्रंट ले रहे हैं, सपोज कि हमें फ्रंट चाहिए, तो फ्रंट से हमें ये वाला भाग दिखाई दिया, इसके बाद हमें ये दिखाई दिया, इसके बाद हमें ये दिखाई दिया। और अगर साइड ले रहे हैं तो साइड से हमें सिर्फ ये भाग दिखाई देगा, ये साइड से दिखाई देगा। तो स्टूडेंट अब इसको आप थर्ड एंगल में बनाते हैं। पहले तो हम समझ लें इसको और क्वेश्चन को कि हमें किस तरीके से कौन कौन से व्यू दिखाई दे रहे हैं। टॉप से देखने पर इसका सबसे पहला भाग ये मान लीजिएगा ये दिखाई दिया 1, तो इसके ऐसे साइड में दूसरा होगा 2, फिर ये 3, इसके बाद में ये 4, ये 5 और ये 6। 6 भाग दिखाई दे रहे हैं। 6 भाग ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि जो विजिबल हैं। अब इनकी दूरियां कितनी है? 40 40 45 हमारी इसकी जो है लंबाई है, 60 इसकी चौड़ाई, 20 20 20 60 इसकी चौड़ाई। तो 40 और 60 का एक ब्लॉक बन जाएगा, 40 और 60 का एक रेक्टेंगल ब्लॉक बन जाएगा। तो सबसे पहले आप 40 और 60 का रेक्टेंगल ब्लॉक बना लेंगे इस टाइप से। इस ब्लॉक में 6 भाग दिखाई दिए, एक भाग ये आ गया इस टाइप से, और ये बिल्कुल आखिर तक आई। तो 1 2 3 4 5 और ये 6 भाग मेंशन हो गए। अगर आप देखते हैं फ्रंट, भाई फ्रंट हमें ये दिखाई दिया, फ्रंट से देखने पर हमें पहला भाग तो ये दिखाई देगा, दूसरा हमें ये दिखाई देगा, तीसरा हमें ये दिखाई देगा, चौथा इंक्लाइंड वाला पार्ट दिखाई देगा। तो 4 भाग दिखाई दे रहे हैं। तो फ्रंट से देखने पर हमें 4 भाग दिखाई दे रहे हैं। अब 4 भाग में कितनी चौड़ाई है, इसकी लंबाई 45। अब हाइट देखनी है, फ्रंट से देखने पर लंबाई और ऊंचाई। तो लंबाई 45, अब ऊंचाई नहीं मालूम। तो सबसे पहले आप ऊंचाई देखो, कितनी ऊंचाई है, यहाँ दे रखी है 15। ठीक, ये सीधा गया। अब ये हमें फाइंड करनी, ये कितनी ऊंचाई है। हमें मालूम है ये पूरी 45 है, बस इतना ही मालूम कर लो। तो 45 इसकी हाइट है, 45 इसकी लंबाई है। तो लंबाई 45, ऊंचाई भी 45, तो इस टाइप से ब्लॉक बनेगा 45 और 45। 15 की हाइट पे था ये,
आपने यूं करके लिया और ये हमने 15 की हाइट पर ले लिया। उठा हुआ भाग था कुछ, ये उठा हुआ ले लिया। चलिए ये बन जाएगा। अब आ जाइए आप साइड में। साइड से देखने पर इसकी चौड़ाई 60 है और इसकी हाइट 45। बस एक ब्लॉक ये दिखाई देगा पूरा और दूसरा हमें ये दिखाई देगा, बाकी हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो साइड से देखने पर 60 और ये हमारा 45। इस टाइप से साइड बन जाएगा। अब हमें थर्ड एंगल में इसको असेंबल करना। ये टॉप व्यू है इस फिगर का, और इस टॉप व्यू में पूरा इन्होंने पूरी फिगर को जो है टॉप ले लिया। मैंने बताया था कि टॉप से हमें लंबाई और चौड़ाई दिखाई देती है। तो चौड़ाई हमारी विड्थ ये रही और लेंथ हमारी ये रही। तो हम हमेशा पहले तो हमने एक्स वाई लाइन ड्रा की, एक्स वाई लाइन से थोड़ी सी ऊपर, यानी कि आप 2 सेंटीमीटर का स्पेस दे लो ऊपर या 3 सेंटीमीटर का। तो सबसे पहले हम टॉप व्यू को बनाते हैं कुछ ऊंचाई पर, एक्स वाई लाइन को टच ना करें, ऊपर बनाएंगे। तो इन्होंने कुछ दूरी पर ऊपर बना लिया है। तो जो हमारा टॉप है इसकी लेंथ, यानी कि इसकी जो जो भी लेंथ इसकी है, तो लेंथ हम इस हमेशा इस साइड में रखते हैं नीचे की ओर। एक्स वाई के समांतर लेंथ ले ली, ये हमने इसकी विड्थ ले ली। लेंथ के अकॉर्डिंग हम नीचे की ओर आए तो वो हमारी फ्रंट की लंबाई हो गई। विड्थ के अकॉर्डिंग हम 45 एंगल पे इधर की ओर मूवमेंट करा तो वो हमारी चौड़ाई हो गई। तो साइड से देखने पर चौड़ाई और ऊंचाई, फ्रंट देखने पर लंबाई और ऊंचाई। तो कहीं ना कहीं एलिवेशन में, चाहे वो फ्रंट हो चाहे साइड हो, दोनों की हाइट एक होती है। और एलिवेशन हमेशा बीपी में और जीएल लाइन पर बनता है। तो जीएल लाइन पर हमने एलिवेशन बनाया, और एलिवेशन जीएल लाइन कितनी नीचे होगी एक्स वाई लाइन से, ये भी एक क्वेश्चन आता है। चलिए मैं इसको बताता हूँ अभी। तो सबसे पहले इन्होंने टॉप लिया, टॉप के बाद में इन्होंने इसके नीचे जस्ट फ्रंट ले लिया, फ्रंट के बाद इन्होंने साइड व्यू लिया, इसका भी साइड व्यू। साइड व्यू हमारी एक ऐसी फिगर है जिसकी चौड़ाई और ऊंचाई हमें टॉप और फ्रंट से मिल जाती है। इसलिए साइड व्यू में हमें कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कि जो हमें अपनी ओर से कुछ लेना पड़े। साइड व्यू में तो सिर्फ हमें ये देखना है कि साइड से हमें कौन कौन से पार्ट विजिबल दिखाई दे रहे हैं, और बाकी तो हमें उसका जो फॉर्मेट है चौड़ाई का और ऊंचाई का, वो तो हमें प्रोजेक्शन से ही मालूम हो जाता है। अगर आप इस चीज़ को समझ लें तो मैं समझ सकता हूँ कि कोई भी व्यू साइड व्यू का अपने फॉर्मेट से ऊपर नहीं जाएगा। तो सबसे अहम जरूरी है, टॉप भी है तो टॉप में भी हमने सबसे पहले एरिया कवर करा कि ड्राइंग शीट पे कितना ओवरऑल एरिया कवर करता है। तो ये पहली प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए। इसके बाद इसमें कितने पार्ट थे, कौन कौन से पार्ट हमें दिखाई दे रहे थे, तो फिर हमें उन पार्टों को डिज़ाइन करना है, शो करना है। फ्रंट का भी हमें मालूम हो जाएगा कि कितना एरिया वो फ्रंट से कवर करता है हमारा फिगर, फिर क्या क्या चीज़ उसमें शो होती है, तो फिर हमें उसको उसके हिसाब से ही शो करना चाहिए।
इसी तरीके से साइड व्यू के अंदर भी हमें देखना है कि कितनी हाइट कितनी चौड़ाई हमारी ये शो करता है। तो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन पर करते हुए कोई भी परेशानी के बिना हल कर सकते हैं। सिर्फ मुझे एक चीज़ बतानी है आपको, जब भी आप किसी भी फॉर्मेट में क्वेश्चन को करेंगे, जैसे आपने देखा एक्स बाई लाइन ली, HP और ये BP, इस एक्स बाई लाइन के कुछ ऊंचाई पर ही हम टॉप लेते हैं। ये मैंने लिया टॉप। अब ये जो दूरी है यहाँ पे, ये वाली जो दूरी है, ये हमें अपने हिसाब से लेनी है। बेहतर होगा कि आप 1 सेंटीमीटर लें या 2 सेंटीमीटर लें। तो कुछ दूरी ये जो छोड़नी होती है हमें अपने हिसाब से ही छोड़नी होती है ऊपर की ओर, ताकि यहाँ से प्रोजेक्शन लाइन शो हो सके। इसके नीचे हम लेते हैं हमेशा GL लाइन। सपोज करो मैंने GL लाइन ये ले ली। GL लाइन एक्स वाई लाइन कितने नीचे होगी, मुझे मालूम है कि मेरा फ्रंट कितनी ऊपर जाएगा, तो मुझे चाहिए कि यहाँ कम से कम इस बीच में जो दूरी रह जाए वो 2 या 2.5 सेंटीमीटर की रह जाए। 2 या 2.5 सेंटीमीटर की दूरी यहाँ रह जाए। अब डिज़ाइन करना है साइड व्यू। मैंने यहाँ एक लाइन ड्रा की कुछ दूरी पर। अब ये तो कन्फर्म है कि जब हमारे पास जितनी दूरी पर अभी खींचोगे लाइन, यहाँ से प्रोजेक्शन लिया, यहाँ से लिया, फिर इतनी ही दूरी पर हमारा ये फिगर आएगा। तो हमें हर फिगर से 1.5 या 2 सेंटीमीटर की दूरी का फासला रखना चाहिए, ताकि हमारे क्वेश्चन में ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना दिखाई दे और आसानी से फिगर ही बन जाए और उसके प्रोजेक्शन भी शो हो सके। सबसे बड़ी बात यह है कि एक्स वाई लाइन के नीचे GL लाइन लेते हैं। ये मैंने एक्स वाई लाइन ली, HP और BP। अब GL लाइन की बात कर रहा था, तो GL लाइन हमारी होती है ग्राउंड लाइन। हमें चाहिए कि GL लाइन XY लाइन से इतनी नीचे हो ताकि इस पे बनने वाली हर वो फिगर जो एलिवेशन की है वो बन जाए, मगर वो XY लाइन को टच ना करे। XY लाइन को कोई सी फिगर भी टच ना करे, हमें ये कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि XY लाइन को कोई फिगर टच करेगी तो थोड़ा सिस्टम खराब हो जाता है, क्योंकि हम वहाँ पे XY लाइन से तो हम प्रोजेक्शन दिखाने होते हैं, बट वो हम वहाँ पे अगर टच करेगी तो फिर इसकी नेमिंग वगैरह भी उसी पे शो करने पड़ेंगे। बहुत से स्टूडेंट XY लाइन खींच के फिर यूँ कर लेते हैं, हालांकि सही तरीका है ये भी, मगर कुछ यू लाइन भी खींचते हैं, ये गलत है। ये इसलिए खींचते हैं ताकि हमारा इतना गैप रहे, मगर आप समझदार हो तो आपको खुद चाहिए कि ये कोई कंडीशन नहीं है कि कितनी हाइट छोड़नी है। अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जितना भी स्पेस छोड़ो छोड़ दो, फिर आप फिगर ड्रा करो। जितना फासला आप यहाँ से यहाँ का दे रहे हो उतना ही फासला इधर का दे दो, फिर GL लाइन ले लो, उसके बाद में कोई भी फिगर आप ड्रा कर लो। तो स्टूडेंट, तो ये जो फिगर हमने दिखा रखी है आपको, इस फिगर में सबसे पहले आपका यही काम है कि अगर डार्क नहीं भी करते हो तो आपसे इतना आना चाहिए कि टॉप से जो मुझे रिमार्क हुआ वो इतना एरिया हुआ, ये एरिया हुआ, और यहाँ पे ये छोटा सा एरिया दिखाई दे रहा है, ये हुआ। ये सब टॉप वाली कंडीशन होगा, व्यू है जो टॉप से हमें दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे ये भी हुआ। बस, बाकी हमें टॉप से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा।
ये टॉप दिखाई दिया, इसी तरीके से ये हमें फ्रंट दिखाई दिया। ये फ्रंट दिखाई दिया और यहाँ से हमें ये साइड दिखाई दे रहा है। तो ये हमने जो रिमार्क करा कि ये हमारे पास साइड, ये हमारे पास फ्रंट और ये हमारे पास टॉप। तो इस तरीके से भी हमारी फिगर आधी हल हो जाती है। और कुछ बारीकियां थी जो मैंने आपको बता दी हैं कि अगर नीचे का भाग कटा हुआ था, ये वाला भाग जब कटा हुआ है, ये आपको भी मालूम है कि ये वाला भाग कटा हुआ है, तो ये आर पार जा रहा होगा यूँ करके, जो टॉप से दिखाई नहीं दे रहा है। जब टॉप से ये हमें भाग दिखाई नहीं दे रहा है कि हमारा भाग कटा हुआ है ये वाला, तो हमें चाहिए कि हम इसको डॉट डॉट शो कर दें। जैसे मैंने बताया कि ये हम टॉप से भी लगेंगे तो हमें डॉट डॉट शो करना होगा। डॉट डॉट हमें इसलिए शो करना होगा ताकि इस तरीके से हम काट, क्योंकि नीचे से ये कटा हुआ भाग है। और जितनी फिगर भी हैं, अब जैसे यहाँ पे दिखाया उन्होंने, इसकी हाइट दिखा रखी है 8। तो सबसे पहले हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारी दूरियां कैसे कैसे हैं, क्योंकि कुछ दूरियां छिपी होती हैं। जैसा आपको ये नहीं मालूम ये दूरी कितनी है, हाइट कितनी है, तो यहाँ से मालूम हो रहा है कि हाइट यहाँ से 30 है, 30 है, यही मालूम हो रहा है। फिर दूसरा आपको यही मालूम हो रहा है यहाँ से छोड़ के कि ये जो कोना हमारा है ये 15 की हाइट पे, तो ये भी हमारी हाइट कितनी होगी, 15 होगी। जब 15 ये होगी और ये पूरा ओवरऑल 45 है, तो ये हमारी हाइट से बदल 30 है। अब हमें नहीं मालूम कि हमारी ये हाइट, चलो ये तो 8 है, क्लियर हो गया, बट ये नहीं मालूम कि ये हाइट कितनी है। तो ये अगर 8 थी और इस कोने का हमें नहीं मालूम कितना है, तो हमें मालूम है कि पूरा 30 है। और 30 का ये आधा 15 कर दिया उन्होंने, तो 15 का आधा 15 हो गया, तो ये 15 की हाइट आ गई। ये हमारे पास 20, ये 20 और ये 20, तो ये हमारे पास 5। 5 का मतलब ये है कि जो जो गहराई वाला भाग है ये 5 का है। तो ये हमें सबसे पहली चीज़ ये है कि हमसे जो है डायमेंशन फिगर की पढ़नी आनी चाहिए। पहली चीज़ तो ये थी कि डायरेक्शन क्या है और कौन सी फिगर हमें कहाँ से क्या दिखाई दे रही है। उसके बाद सबसे पहला फोकस हमारा मेजरमेंट पर होना चाहिए कि किस फिगर का मेजरमेंट कितना है। अगर मेजरमेंट पर आपकी कमांड है और फिगर की व्यू पर आपकी कमांड है, तो आप थर्ड एंगल हो या फर्स्ट एंगल हो, उसमें फिगर को एडजस्ट करते हुए कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपने टॉप व्यू बनाया, ये फ्रंट व्यू बनाया, जो भी डायमेंशन है आपने नीचे नोट कर दी, इसकी यहाँ ना नोट करके ऊपर नोट कर दो, शो कर दो मतलब। तो शो कर दो, और जहाँ हमारे पास विजिबल दिखाना है विजिबल दिखा दो, जो सामने से ना दिखाई दे उसको हम डॉट डॉट दिखा दो। तो फिगर को हमें दिखाना ज़रूर है, चाहे डॉट दिखाओ चाहे विजिबल दिखाओ। जो चीज़ जिस व्यू से डायरेक्टली दिखाई ना दे तो उसको हमें डॉट डॉट बनाना चाहिए। तो स्टूडेंट, ये ऑर्थोग्राफिक के बहुत इंपॉर्टेंट मैंने 2 क्वेश्चन आपको बताए हैं। तो आप चाहे इस क्वेश्चन को या इससे पहले वाले लेक्चर के क्वेश्चन को ज़रूर ड्रा कर लें। बेहतर होगा कि आप आइसोमेट्रिक व्यू के ज़रिए पहले फिगर ड्रा कर लें, उसके बाद में
थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग आप अपने क्वेश्चन के व्यू को एक जगह शो कर दें। थैंक यू विलास।